মাননীয় সদস্য সঞ্চিতা নাথ, সময় 3 মিনিট। हम टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। नमस्कार। उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित माननीय डेप्यूटी अध्यक्ष महोदय, मैं संचिता नाथ यहाँ पर उपस्थित सभी को नमन करती हूँ। उपस्थित मेरे युवा साथियों को बहुत सारा शुभकामनाएं, अभिनंदन। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा के लिए जो है इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी एंड असल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स। माननीय अध्यक्ष महोदय, इमरजेंसी यानी आपातकाल। आपातकाल एक ऐसा परिस्थिति है जब सरकार को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, पर ये अधिकार आमतौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। ये अधिकार तब भी उपयोग किया जा सकता है जब देश किसी बड़े संकट का सामना करना पड़े। पर हमारे देश में 3 बार आपातकाल लागू किया गया था, लेकिन तीसरी बार को मनमाने और असंवैधानिक आपातकाल माना जाता है, क्योंकि उस वक्त हमारे देश के प्राक्तन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू किया था। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इलेक्शन हो जाए तो उनकी सरकार संकट में आ जाएगी, इसीलिए उन्होंने आपातकाल लागू कर दी ताकि हमारे देश में लोकसभा का चुनाव ही ना हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कारण उन्होंने आपातकाल लागू कर दी ताकि उनकी सरकार बच जाए। वो वक्त था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, जिस वक्त को हमारे भारत के इतिहास के अंधकार समय कहा जाता है। उस वक्त हमारे देश की नागरिकों के सिर्फ अधिकारी नहीं गया माननीय अध्यक्ष महोदय, उस वक्त हमारे देश के नागरिकों को बहुत बेरहमी से अत्याचार किया गया। हमारे देश के गरीबों को अपनी जगह से हटाया गया, उनको बिना वजह से गिरफ्तार किया गया, उन पर अत्याचार किया गया। जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, जैसे कि हमारे जयप्रकाश नारायण जी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन लोगों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जेल में बंदी बनाकर रखा था माननीय अध्यक्ष महोदय। बस इतना ही नहीं, उस 21 महीनों की आपातकाल के दौरान 1,40,000 लोगों को बंदी बनाया गया था। बस इतना ही नहीं, अत्याचार के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु तक हुई थी माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय। और उस वक्त की सरकार ने कानून को भी अपने मुट्ठी पर बांध कर रखा था। कानून को सरकार द्वारा कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हुई थी, जिस वजह से कानून किसी को भी कहीं से भी गिरफ्तार कर सकता था, जिस कारण आम जनताओं को बहुत सारा अत्याचार सहना पड़ा। और देश की हृदस्पंदन माना जाता है प्रेस और मीडिया को। उस वक्त प्रेस और मीडिया को भी सेंसरशिप लगाया गया था ताकि लोगों तक प्रेस और मीडिया सही खबर ना पहुंचा पाए। क्या ये सही है माननीय अध्यक्ष महोदय? मेरे विचार में ये बहुत ही गलत हुआ हमारे देश के साथ। अंतिम में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम युवा समाज को अपना छाती ऊंचा करके आगे बढ़ना होगा और देश के प्रति हुई अन्याय के लिए लड़ना होगा। अंतिम में मैं संचिता नाथ एक पंक्तियों के माध्यम से अपनी भाषण को समाप्त करना चाहूंगी कि चाहे नागरिक हो या सरकार हो, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, संविधान को मानना हम सबका कर्तव्य हो। इसके साथ उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित माननीय डेप्यूटी अध्यक्ष महोदय, उपस्थित जजेस, मैं आप सभी को नमन करते हुए विदा लेती हूँ। नमस्कार। माननीय